तो चलिए आज की क्लास में संपूर्ण बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। और याद रखिएगा, अगर इस क्लास को आप लोग पूरी तरह से देख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी रेलवे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो और आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को बिना देरी किए हुए। पहला टॉपिक का नाम क्या है? मानव शरीर की क्रिया है। पहला टॉपिक का क्या नाम है? मानव शरीर की क्रिया है। ठीक है, टोटल 8-9 टॉपिक है बाबू। ठीक है, बायोलॉजी में टोटल 9 टॉपिक को कवर किया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो अंत तक सभी लोग जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखना 20 में। आगे है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। आगे के सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो याद रखना हॉर्वे ने किया था। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हॉर्वे ने किया था। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे की पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना हृदय से है। पेस मेकर का क्या होता है? तो याद रखना दिल के धड़कन को प्रारंभ करना होता है। पेस मेकर का संबंध क्या होता है? तो याद रखना दिल के धड़कन को क्या करना होता है? प्रारंभ करना होता है। आगे है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो याद रखना हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा हृदय से संबंधित है। आगे देखते हैं किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो याद रखना धमनी के भित्तियों पर। हमेशा याद रखिएगा धमनी के भित्तियों पर। आगे की सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखना घट जाता है। सोते समय रक्तदाब क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा घट जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना 7.4 होता है। मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है? याद रखना 7.4 होता है। वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्नों पर। ठीक है, आगे कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो हमेशा रखिएगा 80 से 82% भिन्नता होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखिएगा लोहा है, जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो याद रखना किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो हमेशा याद रखिएगा किडनी में होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे के अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो याद रखना छोटी आंत में अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो याद रखना एंजाइम की आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो हमेशा याद रखिएगा एंजाइम की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो याद रखना स्टार्च के साथ पाचन में सहायक होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स है क्या है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक्स क्या है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रेवस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो याद रखना पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेवस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून को के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो याद रखना डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, याद रखना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। याद रखना पेप्सिन बदल देता है किसमें? याद रखना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो याद रखना अमीनो अम्ल में बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो याद रखना अमीनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत हो जाएगा। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो याद रखना यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं आगे क्या है। जो आगे की पित्त जमा होता है किसमें? तो याद रखना पित्ताशय में होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो याद रखना 120 mm से 80 mm होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो याद रखना 120 mm से 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो याद रखना बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त क्या होता है? तो याद रखिएगा बढ़ जाता है।
सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो याद रखना 2 अरब बार धड़कता है। वीवीआई प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा, और ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया बाबू, सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग, क्योंकि क्या करते हैं कि सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरा मेहनत सफल हो, ठीक है। तो चलिए अगला अगला है कि मानव शरीर के में हृदय का कार्य क्या है? तो याद रखना पंपिंग स्टेशन की तरह है। याद रखना है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या रहता है? तो याद रखना पंपिंग स्टेशन की तरह रहता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है जो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है? लोहा होता है। हमेशा याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो याद रखिएगा आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो याद रखना ऑक्सीजन ले जाना होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहता है? तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन को ले जाना रहता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो याद रखना लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? तो याद रखना है WBC प्रक्रिया प्रारंभ करता है। व्हाइट ब्लड सेल प्रक्रिया प्रारंभ करता है। याद रखिएगा WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है। सफेद रक्त कोशिकाएं होता है। लाल रक्त कणिकाएं क्या होता है? RBC रेड ब्लड सेल कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो याद रखना अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है कहाँ उत्पन्न होता है? तो याद रखना अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे कि किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो याद रखना प्लीहा को RBC का कि कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना 120 दिन का जीवन काल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो याद रखना यकृत का चूषण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो उच्च उतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या क्या होता है? तो याद रखना बढ़ेगी। याद रखिएगा बढ़ेगी। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो याद रखना 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना केसरू रज्जु में है। याद रखिएगा केसरू रज्जु में हो जाएगा। आगे के स्तनधारियों किसमें यूरिया बनाते हैं? तो याद रखना यकृत में यूरिया बनाते हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है? तो याद रखना अबटू ग्रंथि हो जाएगा। अबटू ग्रंथि है जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो याद रखना यूरिक क्रोम के कारण। याद रखना यूरिक क्रोम के मौजूदगी के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, याद रखना नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? याद रखना अबटू ग्रंथि के कारण। याद रखना अबटू ग्रंथि के कारण। आगे देखते हैं मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो बताइएगा मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो याद रखिए हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? याद रखना लिम्फोसाइट के कारण। याद रखिएगा लिम्फोसाइट के कारण। एंटीज एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीज जो कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? याद रखना थायरोक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है 0.00 mm होता है। 0.00 क्या होता है mm होता है। अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है ब्रिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है याद रखना शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए क्या है महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे सामान्यतः निषेचन होता है किसमें होता है याद रखना गर्भाशय में होता है। इम्यूनोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है क्या याद रखना भ्रूण के लिंग का। आगे कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसमें याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है याद रखना अधिवृक्क में होता है, अधिवृक्क से होता है। आगे की जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं तो याद रखिएगा एड्रीनल से होती है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है तो याद रखना पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखना पिट्यूटरी, याद रखना पिट्यूटरी हो जाएगा। याद रखना मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखना अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है तो याद रखना बीजांडसन के द्वारा, याद रखिएगा बीजांडसन के द्वारा किया जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है क्या कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी कहा जाता है क्या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो याद रखिएगा ऑक्सीटोनिस का, याद रखना ऑक्सीटोनिस हार्मोन का सुई लगाई जाती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी बाबू, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ठीक है, आगे देखते हैं थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है तो याद रखना TSH, याद रखिएगा TSH हार्मोन है। आगे देखते हैं मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है तो याद रखिएगा तांबा धातु होती है। आगे एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो याद रखना 14.5 ग्राम, याद रखिएगा। मानव शरीर का समान तापमान होता है तो याद रखिएगा 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है याद रखना 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम में ये सब सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं किसकी शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है तो याद रखिएगा रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखना अप2 यानी कि थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है तो याद रखना एड्रीनेलिन, याद रखिएगा एड्रीनेलिन हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है तो याद रखना हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है तो याद रखना हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है तो याद रखिएगा दंत लवक हो जाएगा जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। आगे देखते हैं किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है तो याद रखिए बीटा कोशिका से क्या होता है इंसुलिन स्रावित होता है। आगे देखते हैं इंसुलिन उत्पादित होता है किसमें तो याद रखिएगा इंसुलिन उत्पादित किसमें होता है तो याद रखना पेनक्रियाज में द्वारा होता है। इंसुलिन उत्पादित किसके द्वारा होता है तो याद रखना पेनक्रियाज के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरित होने को कहते हैं क्या वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है तो याद रखना 4% होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है तो हमेशा याद रखिएगा कितना प्रतिशत होता है तो याद रखना 4% होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे कि हृदय वंचित है याद रखना ऐच्छिक पेशी से, याद रखना हृदय वंचित किससे याद रखना ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है तो याद रखना तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो याद रखना फेफड़ा है जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है तो याद रखना मेलानिन है जो कि मानव शरीर का त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। कंडरा जोड़ता है याद रखिएगा पेशी हड्डी से, पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसे जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होती है तो याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो
आगे के आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उदर कहा जाता है, यानी कि एडमस एप्पल कहा जाता है। तो याद रखना है थायराइड उपास्थि को, याद रखना है थायराइड उपास्थि को अपडुम उदर कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो याद रखना 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क है जो कितने ग्राम का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 1350 ग्राम का होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। अभी आप लोग क्या करते हैं कि सेशन को लाइक नहीं करते हैं, क्या कीजिए आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, बहुत ही मेहनत लगता है सब सवाल बात करने में, ठीक है, पढ़ाने में। और सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और यकीन दिलाते हैं कि इससे बायोलॉजी से यानी कि एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, खाली अंत तक पढ़िएगा और लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो, ठीक है। और बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथ अस्थि कौन सी है, तो याद रखना अरु अस्थि है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडल दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो याद रखना कोशिका में तरल का, याद रखिएगा कोशिका में तरल का हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है, तो याद रखना फिल्म से, याद रखिएगा फिल्म से तुलना की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा VVI प्रश्न, ठीक है। जिसको VVI बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा उस प्रश्नों पर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये सब सवाल आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न देखिएगा, वयस्क मानव में होती है कितना अस्थियाँ होती है बताइएगा। वयस्क मानव में कितना अस्थियाँ होती है, तो याद रखना 206 अस्थियाँ होती है। याद रखिएगा 206 क्या होती है, अस्थि, यानी कि अस्थियाँ मतलब हड्डी होती है। 206 हड्डी होती है, ध्यान दीजिएगा 206 हड्डियाँ होती है, याद रखें। और बात किया जाए बच्चे में कितना हड्डियाँ होता है, तो याद रखना 300 प्लस हो। अब याद रखिएगा बच्चों में कितने हड्डियाँ होता है, तो याद रखना 300 प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। जो आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो याद रखना अस्टेपिज, जो कि कान की हड्डी कहा जाता है। अस्टेपिज को याद रखिएगा कान की हड्डी माना जाता है। बेहद इंपॉर्टेंस वाले, देखिए ये सब पूछा गया है UPSC यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, प्री में पूछा गया, ये सब सवाल पूछा जाता है, ठीक है। NCERT पर याद रखिएगा ये सब जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सब NCERT पर आधारित प्रश्न है, याद रखिएगा NCERT पर आधारित प्रश्न सब बाबू, याद रखिएगा। तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसको एक बार देख कर जाइएगा, ठीक है। एग्जाम से पहले क्या कीजिएगा, देख कर जाइएगा इस वीडियो को, ठीक है। मैराथन एकदम ले आएंगे साइंस का पूरा एकदम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे की सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, बताइएगा। सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या है, तो याद रखिएगा क्या है, तो एक प्रकार का कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। कुल्हे के जोड़ का क्या है, प्रतिस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। एंजाइम मूलतः क्या होती है, एक प्रकार का बताइएगा। एंजाइम मूलतः क्या होती है, तो हमेशा याद रखिएगा एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन होता है एक प्रकार का। एंजाइम मूलतः क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे की एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, बेहद इंपॉर्टेंस वाले। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा 72 बार धड़कता है। हमेशा याद रखिए कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे हृदय कब आराम करता है, बताइएगा। हृदय जो है कब आराम करता है, हृदय कब आराम करता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। हृदय कब आराम करता है, तो याद रखिएगा 2 धड़कनों के बीच आराम करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है, तो याद रखिएगा हृदय के बराबर करती है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंद करती है, तो याद रखना हृदय के बराबर करती है। आगे देखते हैं लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, बताइएगा। लाल रक्त कणिकाएं हैं जो मुख्यतः बनती है किसमें, तो याद रखिएगा अस्थि मज्जा में बनती है, यानी कि RBC, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को RBC बोला जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो रक्त जमने में किस धातु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बताइएगा। रक्त जमने में किस धातु की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो याद रखना Ca की, याद रखिएगा Ca की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मनुष्य में समान निरन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो याद रखना 80 से 100 ग्राम 100 mg होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं होती है, तो रखना 60 संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में
कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है, याद रखना 140 से 180 mg है। याद रखिएगा मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर क्या है, तो याद रखना 140 से 180 mg होता है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होता है, याद रखना बढ़ेगा। आगे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, याद रखिएगा दीर्घ अस्थि में। याद रखिएगा दीर्घ अस्थि में मानव शरीर के लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपायु में श्वेत ग्रंथियों मूलतः संबंधित है, याद रखना ताप नियमन से संबंधित है। मानव शरीर में कक्ष की संख्या कितना है, तो याद रखना 4 है। याद रखिएगा 2 आलिंद होगा, 2 नीलय हो गया। मानव शरीर में कक्ष की संख्या कितना है, तो याद रखना 4 हो जाएगा। 2 हो जाएगा जो कि नीलय हो जाएगा, 2 आलिंद हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मधुसूदनी अंतःस्रावक है, स्राव एक है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, याद रखना ग्लाइकोम लिपिड का है। याद रखना मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, याद रखना ग्लाइकोम लिपिड के है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो याद रखना फिबुला एवं टिबिया हो जाएगा। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो याद रखना फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो याद रखना यूट्रस है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा है, तो याद रखना यूट्रस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कौन सी होती है, तो याद रखना ऑक्सीजन के लिए होती है। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो याद रखना एड्रीनल ग्रंथि है, जो कि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। एड्रीनल ग्रंथि है जो कि सेक्स हार्मोन का क्या करती है, स्राव करती है। मानव शरीर में हार्मोन में सबसे कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो याद रखना प्रारुविट हार्मोन हो जाएगा। याद रखिएगा प्रारुविट हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि मानव शरीर में के किस भाग में शुक्राणु डिम्ब को निषेचित करता है, तो हमेशा याद रखिएगा डिम्ब वाहिनी नली में। याद रखिएगा जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो याद रखना रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, तो याद रखना घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है, तो हमेशा रखिएगा घट जाता है। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है, तो याद रखना बृहदांत्र में। याद रखिएगा बृहदांत्र में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है, तो याद रखना प्रासरण प्रक्रिया के द्वारा। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो हमेशा रखे अकृत्रिम वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। आगे कि सेरेब्रम किससे संबंधित है, तो याद रखना मस्तिष्क से सेरेब्रम संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो याद रखना परमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आप लोग क्या कीजिए कि सेशन को लाइक करते रहिए। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहिए और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, त्याग मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन होती है। किसी मृत प्राय व्यक्ति को का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, याद रखना केवल तंत्रिका प्रकारों का शासन में। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया। अब सेकेंड टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रक्त समूह है। जिसका क्या नाम है, रक्त समूह है। इससे याद रखिएगा बहुत एग्जाम में सवाल बनता है, तो इसको इस टॉपिक को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो हमेशा रखिएगा ओ हो सकता है। आगे कोई भी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो हमेशा रखिएगा ए बी और बी को। याद रखिएगा ए बी और बी को दान कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का वो हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन होगा, तो याद रखना ए और बी होगा। याद रखिएगा या तो ए होगा या तो बी होगा। याद रखिएगा ये सब बेहद इंपॉर्टेंट सवाल बाबू, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो याद रखना पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। याद रखना इसका कारण क्या है? पिता का RH प्लस होना और तथा माता का क्या होना? RH माइनस होना होता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो याद रखना AB है जो कि सर्वग्राही है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उससे रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। याद रखना उसके रक्त में क्या होता है? प्रतिपिंड का क्या होता है? अभाव होता है। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे कि सर्वात्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? याद रखना AB रुधिर वर्ग का होता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वात्रिक होता है? याद रखना O होता है जो कि सर्वात्रिक होता है। आगे देखते हैं, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तो महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थिति नहीं हो सकता है? याद रखना O है जो कि उपस्थिति नहीं हो सकता। बेहद इंपॉर्टेंस वाले भी बाबू याद रखिएगा, VVI प्रश्न है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? बताइएगा, किसी एक समान का व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो हमेशा रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा 7.35 से 7.45 होता है। याद रखिएगा, देखिए MP PCS में पूछा गया है, UP IS में पूछा गया है, UP PCS में पूछा गया है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे कि मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में प्रोटीन होना। आगे सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। निम्न में रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता कौन है? तो याद रखना AB हो जाएगा जो कि O हो जाएगा जो कि सर्वात्रिक दाता हो जाएगा। याद रखिएगा O है जो क्या है? सर्वात्रिक दाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो 2 टॉपिक खत्म हो गया बाबू, याद रखिए 1 और 2 टॉपिक खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक है मानव अस्थियां। ध्यान दीजिएगा, इससे भी सवाल बनता है एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे के मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखना है 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखना 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 300 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 300 होती है। आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 8 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो हमेशा याद रखिएगा 8 अस्थियां होती है। मनुष्य शरीर के में पसलियों के कितने जुड़े होते हैं? तो याद रखना 12 जुड़े होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जुड़े होते हैं? तो याद रखना 12 जुड़े होते हैं। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन होती है? तो याद रखना जबड़े में होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो किसमें? तो याद रखना जबड़े में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी बोला जाता है। स्टेपिस को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कान की हड्डी बोला जाता है। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना फीमर की हड्डी, जो कि जांघ में होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है? तो याद रखना जांघ में होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो हमेशा रखिएगा खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो हमेशा रखिएगा टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है? तो रखना जांघ की हड्डियां है जो कि सबसे लंबी होती है। बेहद इंपॉर्टेंस वाले, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे की वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो रखना कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में कि मानव शरीर की हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। वयस्क मानव में होती है कितना? बताइएगा कितना हड्डियां होती है? तो रखना 206 हड्डियां होती है। और बात किया जाए बच्चों में कितना हड्डियां होती है? तो रखना 300 लगभग होता है। याद रखिएगा 300 लगभग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है? तो रखना कान में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी किस में पाई जाती है? तो हमेशा रखिएगा कान में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? स्टेपिस जो कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी रुक जाइए, इसमें मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो हमेशा रखिएगा 29 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कितनी होती है? कैसी होती है? तो रखना ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। और याद रखिएगा वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। किसके कारण? तो कैल्शियम के कारण कमजोर हो जाती है, तो याद रखिएगा। तो चलिए 3 टॉपिक को कवर कर लिया गया और चौथा टॉपिक का नाम क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण, इससे भी सवाल बहुत बार बनता है, तो याद रखिएगा, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक टॉपिक को देखना बढ़िया से, ठीक है।
एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट से। याद रखना है एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो हमेशा याद रखिए कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है, तो याद रखना ग्लूकोज का अपक्षय होना। रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्ति किया जाता है, तो याद रखना भाग प्रति मिलियन में। याद रखना है भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो याद रखना प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रोटीन का माना जाता है, तो रखना शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है, तो रखना शरीर को निर्माण करने वाला। याद रखिएगा VBI प्रश्न बाबू, बेहद इंपॉर्टेंस वाले, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो रखना प्रोटीन होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ कौन है, तो याद रखना एंजाइम है। याद रखिएगा एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे की सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो याद रखना 42% होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, तो याद रखना स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो याद रखना फ्रैक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो रखना ग्लूकोज है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुक्त होते हैं, तो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कौन, तो क्या रखना कार्बोहाइड्रेट है जो कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किसमें, तो याद रखें ग्लाइकोजन में। याद रखिएगा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो याद रखना दालों में से पाते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रमुख होते हैं स्रोत क्या है, तो रखना सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो रखना वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होती है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह करता है अपने कुबड़ में जामा किए चिकनाई का प्रयोग करके। याद रखिएगा अपने कुबड़ में जामा करके चिकनाई का प्रयोग करके करता है। आगे देखते हैं दांतों में क्या होता है, बताइएगा। दांतों में क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कैल्शियम होता है। दांतों में क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की स्वीकृति के साथ है, तो याद रखना फ्लूओरिन का। याद रखिएगा फ्लूओरिन का। तो बाबू आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लाइक है, लाइक कर दीजिए आप लोग, बहुत कम लाइक है। सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा अंत में, क्लास के अंत में जरूर बताइएगा बाबू, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। क्लास के अंत में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो जरूर फीडबैक दीजिएगा कि हाँ कैसा लगा क्लास जो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। जो आगे की हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो याद रखना पोटेशियम है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो याद रखना आयोडीन का हो जाएगा। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो याद रखना शाइबोल हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है, तो रखना कैल्शियम होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है। दांत कोश का उरकता रोग किसकी उप सामान्यता को कारण होता है, तो याद रखना लाल रुधिर कोशिका का। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं, सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है, याद रखना है Ca और पोटेशियम हो जाएगा। Ca और पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम हो जाएगा। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, याद रखना लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। VBI मान लीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। आगे देखते हैं किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से होता है, तो याद रखना विटामिन के का संबंध क्या होता है, रक्त थक्का से होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है, तो रखना 50% है, जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का औसतम तत्व है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो हमेशा याद रखिएगा आयरन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है, तो याद रखना हरी पत्तेदार सब्जियों में, जिसमें हरा रहेगा, जो पत्ता है जिसका पत्ता हरा रहेगा उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्योंकि पालक देखिए, पालक में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है उसमें, क्योंकि हरा पत्ता रहता है। आगे है कि मूत्र के स्रावन के बढ़ाने
वाली औषधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, डायूरोटिक कहते हैं, याद रखिएगा डायूरोटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखना आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमेशा याद रखिएगा आंत प्रभावित होता है, बेहद इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। आगे पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है, तो याद रखना एंटी अमीबा हो जाएगा। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो याद रखना नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। याद रखिए हैजा का कारण क्या है बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। हैजा का कारण क्या है, सब लोग बताइएगा, जीवाणु बाबू। हैजा का कारण क्या है, तो जीवाणु हो जाएगा। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, तो H5 और N1 से। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, तो फ्लोरीन की कमी से क्या होता है, दंत क्षय होता है, यानी कि दांत क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, तो आहार नाल की एक्सरे के लिए, याद रखिएगा आहार नाल की एक्सरे के लिए बेरियम मिल का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। इस सबको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र के को प्रयोग में लाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा सीटी स्कैन का बाबू, याद रखिएगा सीटी स्कैन का प्रयोग में लाया जाता है। आगे देखते हैं कि गहरे तेल हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ यानी कि तेल वाला पदार्थ क्या होता है, हमेशा याद रखिए कैंसर जनक होता है। ज़्यादा तेल खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है, रखना वसा की प्रचुरता होती है। आगे देखते हैं किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, तो याद रखना कॉपर की, याद रखिएगा कॉपर की हो जाएगा। जो भी कॉपर लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की में रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस क्रिया कहते हैं, याद रखिएगा इस क्रिया कहते हैं, क्या हो जाएगा, इस क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो इस्कीमिया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि टाइफाइड पैदा किया जाता है, बताइएगा टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो सल्मोनेला टाइफी द्वारा बीसीजी प्रतिरक्षण होता है, याद रखना टीबी के लिए, याद रखना बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, याद रखना वसा है जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, तो याद रखना विटामिन के है जो रक्त के थक्का बनने में प्रमुख मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो हमेशा याद रखिएगा तपेदिक, याद रखिएगा तपेदिक के लिए, ठीक है। तपेदिक याद रखना है। मानव शरीर की शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो याद रखना प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो याद रखना यकृत के संक्रमण के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर की किस अंग को ग्रसित करता है, तो हमेशा रखिएगा फेफड़ों को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है, तो याद रखना एमनीसिया के नाम से जाना जाता है। रक्तता में किसकी मात्रा कम होती है, तो हमेशा याद रखिएगा रक्तता में किसकी मात्रा कम होती है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन का मात्रा कम होती है। चेचक होने का कारण क्या है, तो याद रखना वेरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या होता है, तो हमेशा याद रखिएगा वेरियोला वायरस होता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो याद रखना कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। VVI प्रश्न याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है। जो बोलते हैं VVI उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे है कि कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो याद रखना ट्यूबरकुलोसिस है जो कि वायु के माध्यम से फैलता है। एक क्या है, समृद्धि स्रोत होते हैं, याद रखना स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रचुरतम रेडियो का आइसोटोप क्या है, C60 हो जाएगा, याद रखिएगा C60 हो जाएगा। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या रखना, प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है, तो रखना AED द्वारा, याद रखना पित्त ज्वर संचारित किसके द्वारा किया जाता है, AED द्वारा संचारित किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो रखना विटामिन A है जो कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ECG है, बताइएगा ECG क्या है, बताइएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। ECG क्या है, तो रखना कार्डियोग्राफी हो जाएगा। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है, तो रखना टाइफाइड है जो कि रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, हो जाता है, तो रखना अरक्ता हो जाता है।
विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, याद रखना अरक्ता हो जाता है, जो कि विटामिन B6 के कारण होता है। पीलिया एक प्रतीक है, बताइएगा यकृत की बीमारी का, याद रखना है। पीलिया एक प्रतीक है, याद रखना किसके लिए, याद रखना यकृत की बीमारी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, बताइएगा चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, याद रखना जीवित प्रतिरक्षियों का, याद रखिएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, तो डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखना यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण क्या है, तो रखना पारा है, जो कि मिनी माता रोग का कारण हो जाएगा। अनुवंशिकी रोग में कौन यौन संबंधित है, तो बताइएगा अनुवंशिकी रोग में कौन यौन संबंधित है, याद रखना हीमोफीलिया हो जाएगा। अनुवंशिकी रोग में यौन संबंधित रोग है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है आगे है कि जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण होता है, तो विषाणु होता है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, तो रखना इसमें निहित प्रक्रम कौन है, तो प्रासरण हो जाएगा। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है, मस्तिष्क हो जाएगा। आगे की कैसून दुग्ध होता है, तो प्रोटीन का। कैसून दुग्ध क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो हमेशा याद रखिएगा आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, घेंघा रोग होता है। तो याद रखिएगा किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, तो याद रखना है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में क्या आता है, मिठास आ जाता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है सुरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके लिए उन्मूलन में सहायक है, तो याद रखना जापानी एन्सेफेलाइटिस के, याद रखना जापानी एन्सेफेलाइटिस की। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, RSV विषाणु। RSV विषाणु है जो कि घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। आगे देखते हैं चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, तो याद रखना तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। याद रखिएगा तेल में क्या होते हैं, तो याद रखना असंतृप्त वसाएं होती है। कोलेस्ट्रॉल है, तो याद रखिएगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल का। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो याद रखना जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल का। आहार में लवण मुख्य उपयोग है, बताइएगा आहार में लवण मुख्य उपयोग है, तो याद रखना भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो याद रखना कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो याद रखना 35 ग्राम लेना चाहिए। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा 35 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। इंसोमिया कहते हैं, तो रखना घ्राण संवेदना की कमी को, याद रखना इंसोमिया किसे कहा जाता है, तो रखना घ्राण संवेदना की कमी को इंसोमिया कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो ध्यान दीजिएगा। आगे है कि शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि कैलोरी आवश्यक शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए किया जाता है। न्यूट्राइटिकुलस उत्पाद हैं जिनमें होते हैं क्या, रखना पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो रखना कैसिन की उपस्थिति के कारण होता है। संतुलित आहार में संकटित क्या होनी चाहिए, तो रखना 1/5 प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। 1/5 प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है, तो रखना स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होती है। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो रखना हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। दिल का जो दौरा होता है किस कारण से होता है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग कहा हो जाता है, तो रखना कोयला खान में। याद रखना कोयला खान में कमी करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला गया था, तो रखना जापान में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, बताइएगा कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, रखना इटाई से। कैडमियम प्रदूषण है जो किससे संबंधित है, तो रखना इटाई से संबंधित है। कालाजार रोगवाहक कौन सा है, तो याद रखना
सिकटा मक्खी है जो कि कालाजार का रोगवाहक अंग है, याद रखिएगा। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? याद रखना, ल्यू पाश्चर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। आगे श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, याद रखना, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। सफेद फुफ्फुस रोग पाया जाता है, याद रखना, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा एंजाइम आजमाई गई दवा कौन सा है? याद रखना, जीडोबुडिन यानी कि AZT, याद रखना AZT हो जाएगा, ठीक है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? याद रखना, वायरस की। आगे एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? याद रखना, एम्फेस्मा हो जाएगा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आंवला हो जाएगा। स्कर्वी रोग के उपयोग में इलाज में उपयोगी कौन हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? याद रखना है किसमें? याद रखना है वसा में हो जाएगा। याद रखना वसा में हो जाएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किसमें? तो हमेशा याद रखिएगा प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है, बताइएगा सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा कहाँ होती है? याद रखना सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो निम्न में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा करोंदा में, याद रखिएगा करोंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करोंदा अगर आप लोग खाएंगे तो उसमें लौह की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, शरीर में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जी। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बताइएगा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बेहद ही इंपॉर्टेंस वाले बाबू, याद रखिएगा बेहद ही इंपॉर्टेंस वाले, बताइएगा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो हमेशा याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, याद रखना लैक्टोबैसिलस के कारण खराब होता है। आगे देखते हैं बाबू, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न में की उपस्थिति से है? बताइएगा गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है? तो याद रखना क्या? याद रखना कैरोटीन की उपस्थिति से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। BMD परीक्षण किया जाता है पाचन करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की, याद रखना BMD परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए करने के लिए, याद रखना ऑस्टियो प्रोसेस की, याद रखना एड्स होता है, याद रखना एक प्रकार का विषाणु से होता है। एड्स किसके कारण होता है? याद रखना विषाणु से होता है, बेहद ही इंपॉर्टेंस वाले। चलिए और याद रखिएगा जो भी पहले लाइक नहीं किए, पहले चाहे देखिए अगर इसका PDF लेना चाहते हैं बाबू तो टेलीग्राम ग्रुप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक क्या है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को जो भी लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का सॉल्यूशन किया जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है इस पर, ठीक है। अभी बिहार पुलिस और ग्रुप डी का बैच चल रहा है, ठीक है। बिहार पुलिस और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट इस पर चल रहा है, ठीक है। तो जरूर सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, त्याग रखना सिरोसिस से। सरल गलगंड किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? त्याग रखना थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाला बीमारी हो जाएगा। मलेरिया का संक्रामक चरण कौन है? त्याग रखना बीजाणु, जो कि स्पोरोजोजाइड कहा जाता है। कौन सा कवकीय रोग है? त्याग रखना एक्जिमा है, जो कि कवकीय रोग है। छोटी माता पैदा की जाती है, यानी कि चिक्स बॉक्स पैदा की जाती है, त्याग रखना DNA विषाणु द्वारा। याद रखना DNA विषाणु द्वारा। आगे की काली मौत किससे कहते हैं? याद रखना प्लेग को काली मौत कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? याद रखना प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जब डेंगू बुखार हो जाता है, याद रखना डेंगू बुखार किसके कमी से होता है? तो रखना प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। अगर प्लेटलेट्स अगर आप लोग के शरीर में कम हो जाएगा ना तो डेंगू बुखार आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है 4 टॉपिक तो आप लोग देख लिए, 4 टॉपिक खत्म हो गया। 5वां टॉपिक का नाम क्या है? विटामिन। याद रखिएगा इससे सवाल बनता है एग्जाम में, इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही VVI टॉपिक है, याद रखिएगा VVI टॉपिक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे की गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? रखना विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है रहता है, रखना यकृत में संचित होता है। थायमिन है, रखना विटामिन बी है। थायमिन है क्या है? एक प्रकार का विटामिन बी है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है? विटामिन B12। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा।
आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों में अंगों की क्या मुड़ जाती है? अस्थियां मुड़ जाती है विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो रखना 4000 कैलोरी, याद रखना है, किलो कैलोरी हो जाएगा। साइनोबलामिन विटामिन बी के 12 है, याद रखना। साइनोबलामिन एक प्रकार का क्या है? विटामिन बी12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूर होता है, वो कौन है? याद रखना, विटामिन सी है, याद रखिएगा, विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला है जो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है तथा दांत क्या होता है? हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन कौन है? तो रखना विटामिन डी है, जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। याद रखना, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे की प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो याद रखना, विटामिन डी। याद रखिएगा, अभी बता दी, पूछे थे आप लोग से कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आगे की मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? याद रखना, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखना, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के में, याद रखना, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो बाबू, कुछ क्वेश्चन से देखिएगा। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है, जिसको वीवीआई बोल दिए हैं वो वीवीआई है बाबू, याद रखिएगा। विटामिन के का बाबू, याद रखना, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो याद रखना, विटामिन के का। देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों पर। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो रखना, टोकोफेरॉल है, जो कि विटामिन ई का क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रखना, विटामिन के क्रियाशील होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रखना, विटामिन के से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है। मनुष्यों के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो रखना, विटामिन ए का संबंध है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अभी बताएं आप लोग को, विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप लोग अभी बता दिए थे, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, तो सूर्य की किरण में जरूर बैठिएगा, विटामिन डी जिसको लेना है जो। ठीक है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी वीवीआई प्रश्न है बाबू, याद रखिएगा। जिसको वीवीआई मान बोल दिए उसको वो वीवीआई है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, विटामिन ए का निर्माण है, जो कि हमारा शरीर में नहीं होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसके क्या कहा जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है, याद रखिएगा, विटामिन बी12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो याद रखना, सी हो जाएगा, विटामिन बी6 हो जाएगा, याद रखना है, विटामिन बी6 हो जाएगा। देखिएगा, ये भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे की रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो हमेशा रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में किसका आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की, याद रखिएगा। याद भी कराते जाते हैं आप लोग को, यानी कि ऑप्शन दे देते कि ऑब्जेक्टिव टाइप के देख करके भी याद करा देते हैं। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो अभी बताएं, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो याद रखना, विटामिन बी है, जो कि पानी में क्या होता है? घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी से के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, याद रखना, विटामिन ए की कमी से के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। छिली हुई सब्जियां को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो याद रखना, विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है, याद रखना, विटामिन ए होती है। गोल्डन जो धान होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो रखना, विटामिन ए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है, 5 टॉपिक को तो कवर कर लिया गया, देख लिया आप लोग 5 टॉपिक को। अगला टॉपिक का नाम है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। याद रखिएगा, जीव विज्ञान की शाखाएं हैं एवं उपशाखाएं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना, लैमार्क तथा
ट्रेवीरेनस ने, याद रखना है, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? याद रखना, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहलाते हैं? याद रखना, अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं, याद रखना। वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं में से एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64 जीवाणु बनेंगे। नाइट्रोजन औगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली सहायक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता क्या है? जीव विज्ञान कहलाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, ठीक है, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंस वाले। आगे देखते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हमेशा याद रखें, पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिक के अंतर्गत किया जाता है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। आगे है तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन सा है? तो रखना माइकोबैक्टीरियम। याद रखना, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? तो रखना माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो रखना बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है, बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखना, VBI। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। सर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो रखना सर्पों का। सर्पेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो रखना सर्पों का। डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो रखना त्वचा तथा इसके रोगों का। त्वचा तथा इसके रोगों का डर्मेटोलॉजी किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी के में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। याद रखना, ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए अन्य तथ्य, याद रखिएगा, अन्य तथ्य को जरूर देखिएगा, भी आइए बाबू, याद रखना, 7वां टॉपिक है अन्य तथ्य, यानी कि बचा कुचा सब है इसमें, ठीक है। तो इसको अंत में जरूर देखिएगा, बढ़िया से देखना है, ठीक है, एकदम बढ़िया से देखना है, ठीक है, एकदम रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो क्या है? परिस्तन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो याद रखना जीवाणु की। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो याद रखना बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने के कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस है बाबू, ठीक है। लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दूध के दही में जमना होता है। आगे देखिएगा आगे क्या है। जो HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा बताइएगा? HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स हो जाएगा। एड्स वायरस क्या होता है? याद रखना, एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण क्या है? तो रखना वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। एड्स फैलाता है तेरखन शरीर के संपर्क से। विषाणु से क्या होता है? तेरखन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु से क्या होता है? तेरखन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे की सार्स क्या है बताइएगा? सार्स क्या है? तो रखना विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो रखना विषाणु के कारण होता है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो रखना चेचक है जो विषाणु के कारण होता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो रखना विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। आलू में मोजैक रोग का कारण कारक तत्व है, रखना विषाणु हो जाएगा। मशरूम क्या है? तो रखना एक प्रकार का क्या कवक है, ठीक है। मशरूम क्या है? याद रखिएगा, एक प्रकार का कवक है। आगे देखते हैं प्रथम व्युक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो रखना पेनिसिलिन प्रथम व्युक्त प्रतिजैविक था। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो रखना कवक से उत्पन्न होती है। कौन सा एक कवक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो रखना माइकोराइजा हो जाएगा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन है? रखना कवक एवं शैवाल हो जाएगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है? रखना लाइकेन से। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्रदान होता है? याद रखना लाइकेन से होता है।
याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या साबूदाना किससे बनाया जाता है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। साबूदाना यानी कि सागो किससे बनाया जाता है, तो याद रखना साइकस से। दम्मा एवं खांसी के रोग में काम आने वाले औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त होती है, याद रखना एफेड्रा से। कौन, एक जीवित जीवाश्म कहलाता है जो जिंकोगो विषाणु से वृद्धि करता है, तैयार रखना जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तैयार रखना पर्न, जो कि फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है। कुरिंज पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, तो रखना फ्लोरिजिन स्राव के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा, बुल्फिया। बुल्फिया जो संसार का सबसे छोटा फूल है। फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है, तो रखना ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है, तो रखना रेफ्लिसिया। याद रखना छोटा पुष्प हो जाएगा बुल्फिया और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प हो जाएगा रेफ्लिसिया, याद रखिएगा। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। प्याज में खाद्य भाग है, तना हो जाएगा। प्याज में खाने वाला भाग कौन है, याद रखना तालु। आलू है एक प्रकार रूपांतरित तना बाबू। आलू एक क्या है, तो याद रखना रूपांतरित तना है, याद रखिए आलू एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो रखना चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जा सकता है। आगे एक समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, याद रखना फूल को कली से, फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है, याद रखना तने तथा न पुष्पक्रम के निस्राव से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइएगा केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, याद रखना फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ क्या है, तो याद रखना क्लोरोक्विन हो जाएगा, क्लोरोक्विन हो जाएगा। आगे देखते हैं किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, याद रखना दालचीनी। याद रखना दालचीनी का पेड़ है जो कि मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। चंदन के पेड़ों में को काम क्या माना जाता है, याद रखिएगा चंदन के पेड़ों को क्या माना जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। याद रखना चंदन के पेड़ों को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है, याद रखिएगा। नर पुरुष पुष्प स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाली पादप कहलाते हैं, याद रखना उभय लिंग्याश्री कहलाती है। पत्ती को लाल नारंगी पीला रंग के कारण होता है, याद रखना कैरोटीनॉइड के कारण। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, याद रखना 3 पादप परिवारों से। याद रखना 3 पादप परिवारों से संबंधित है। आगे देखते हैं बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है, याद रखना घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश कौन होता है, याद रखना पत्ते और सूखे फल हो जाएगा। जैव ईंधन किससे के बीज से प्राप्त होता है, याद रखना जैट्रोफा से। किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, याद रखना आंवला को। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, याद रखना स्तनपायी। लिटमस प्राप्त होता है, याद रखना लाइकेन से। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कि किस फल में एजोला एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, याद रखना चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, याद रखना पाइन से। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, याद रखना सहजीवी हो जाएगा। जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, याद रखना अधिकांश होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, याद रखना क्लोरोफिल कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी तथा क्लोरोफिल से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं आगे क्या है जो आगे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, याद रखना खुराना ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो वाटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, याद रखना क्रोमोसोम में से। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, याद रखना वाटसन और तथा क्रिक ने प्रस्तावित किया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है कौन, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को
घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो याद रखना जल है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखना गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य हो जाएगा स्रावी हो जाएगा। गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? स्रावी हो जाएगा। एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखना पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। आगे संवहनी पौधों में पाए पानी के ऊपर किससे बन जाता है? तो जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा पारी तंत्र कौन हो जाएगा? सागर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा पारी तंत्र हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जाता है, बताइएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसे? एक जलीय पौधे को। मरुद्भिद पौधा है तो करील है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है तो वायु हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित याद रखना मिट्टी के पौधे के बिना पौधे की समृद्धि से। याद रखिएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औगिकरण कौन है? तो याद रखना हरे पौधे हो जाएगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औगिकरण कौन है? तो याद रखना हरा पौधा हो जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो याद रखना 33.3% होना चाहिए। भारत में मैंग्रोव वन की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखना दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल हो जाएगा। एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, तो याद रखना यांत्रिक मदद हेतु। याद रखिएगा। पादप पाले एक सुविधा है जिससे क्या होता है? नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि में के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाते हैं क्या? जीरो फाइटस कहलाते हैं। पारिस्थितिक नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया जाता है तो ग्रीनलेस ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो समुद्र है, जो कि सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो रखना संबंधी पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल की विकसित करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे की सामाजिक वानिकी सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वन पारिस्थितिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, रखना जलमंडल हो जाएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, रखना जल जीवशाला द्वारा। याद रखना जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जिसका जो संकटापन है। याद रखना जो संकटापन है। भारत में पारिस्थितिक संतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? याद रखना वनोन्मूलन हो जाएगा। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, याद रखना उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो बताइएगा मानव गतिविधियां हो जाएगा। हमेशा रखिएगा मानव गतिविधियां हो जाएगा। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो हमेशा रखना उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो हमेशा रखिएगा जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके द्वारा विरोध था? वन कटाई के द्वारा। इको पार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। ओजोन कितनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जल हायासिंथ है।
यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? तो याद रखना, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। आगे देखते हैं, जब पादप विविधता को प्राकृतिक के आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थान। अत्यधिक वन उन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? मृदा अपरदन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो 4 आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, याद रखना उत्पादक हो जाएगा। पर्यावरणीय ओजोन आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, याद रखना नीरी NEERI हो जाएगा। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव है? याद रखना मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है, याद रखेगा इकोटोन कहलाता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? परिस्थितिक पदछाप कहा था। DNA का डबल हेलिक्सी मॉडल किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने दिया था। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, VVI प्रश्न भावी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो भी सेशन को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा आप, ठीक है। अभी फिर बोल रहे हैं, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास, जो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तैयार गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो XY गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखना 46 होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण है, याद रखना XY। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण है, याद रखना XY हो जाएगा। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, पिता का हो जाएगा। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? याद रखना, पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होगा। एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णांध होने की संभावना क्या होता है? 0% होता है, याद रखिएगा 0% होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है जो शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्द का किसने बनाया था? तो G मेंडल ने बनाया था। वर्णांधाता बल्ले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, देगा, याद रखना हरा। एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। गुणसूत्र में होते हैं, याद रखना DNA और प्रोटीन होते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं DNA और प्रोटीन में। DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो रखना बलात्कारी माता पिता चोर के लिए। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो रखना अनुवंशिकता को और विचरण का। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो रखना मछली की सर्वाधिक संख्या है। सबसे विषैली मछली कौन है? तो रखना प्रशांत मछली हो जाएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन हो जाएगा? गेम्बुशिया हो जाएगा, गेम्बुशिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है जो जल से बाहर निकाले जाने वाली मछलियां मर जाती है क्योंकि विश्वास नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली कितनी हड्डियां होती है? तो 0 हड्डियां होती है। एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाली पशुओं को। एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो किंग कोबरा हो जाएगा, जो कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। आगे देखते हैं कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो रखना भेड़ हो जाएगा। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरणीय के अनुसार अनुकूलन। डायनासोरस थे, याद रखना मेसोजोइक सरीसृप हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट्टी रंग बदलता है? तो रखना बर्न किल लवक के कारण, बर्न की लवक के कारण, याद रखिएगा बर्निंग की लवक के कारण। पृथ्वी की पर विशालतम जीवित पक्षी है, तो रखना शुतुरमुर्ग है, जो कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी हो जाएगा। डुगोनोगन नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कागर पर है, क्या है? तो रखना स्तनधारी। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनी पक्षी है, तो रखना कीवी। आर्कियोपेट्रिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे कुछ
क्वेश्चन से देखिएगा, नवजात शिशु को ट्रिपल एंडेज वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखना ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थिया के लिए, ठीक है, ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो बताइएगा निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? याद रखना तपेदिक हो जाएगा, जो कि जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा ट्रिपनोसोम नामक कोशिकीय जीव से। याद रखना निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? तो याद रखना ट्रिपनोसोम नामक एक कोशिकीय जीव से। आगे देखते हैं आगे क्या है जो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? तो याद रखना रायल हीमोफीलिया हो जाएगा, रायल हीमोफीलिया हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? तो याद रखना हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया है जो कि व्याधि आनुवंशिक है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो हमेशा याद रखिएगा किस तत्व की कमी से, याद रखना आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। याद रखिएगा आयोडीन की कमी से बाबू घेंघा रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो याद रखना पोटेशियम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की ब्लू वेवी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? तो हमेशा याद रखिएगा नाइट्रेट के विद्यमान होने के कारण होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू की निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित? याद रखिएगा निम्न रक्तचाप है जो कि अल्पता से संबंधित है। आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे की पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? बताइएगा पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा अंटार्कटिक में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? ऑस्ट्रिच हो जाएगा, जो तेज गति से क्या होता है? दौड़ता है। पाबो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो रखना मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो रखना गुंजन पक्षी है जो कि पीछे की ओर उड़ता है। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हमेशा रखिएगा 4 चैम्बर होते हैं। आगे देखते हैं वह स्तनधारी है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाते हैं, तो रखना कंटक चूहा हो जाएगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। हरित ग्रंथियां संबंधित है, त्याग रखना उत्सर्जन से संबंधित है। कूटक किस में नहीं पाया जाता है? त्याग रखना बत्तख में नहीं पाया जाता है। कूटक किस में नहीं पाया जाता? तो हमेशा रखिएगा बत्तख में नहीं पाया जाता, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू की डायनासोरस थे, याद रखना सरीसृप जो लुप्त हो गए। आर्कियो पटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक उड़ी कड़ी है? त्याग सरीसृप व पक्षी के। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का में महत्व है? याद रखना डाइटस के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू आगे क्या है जो आगे की रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? त्याग रखना हिपेरिन हो जाएगा। मैं में पूर्वज कौन है? त्याग रखना हाथी के। फिरोमन्स पाए जाते हैं, त्याग रखना कीटोन पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सा है? तो व्हेल शार्क हो जाएगा। प्राइमेटो से में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधित कौन है? त्याग रखना गोरिल्ला हो जाएगा। पांडा भी उसी कुल का जिसका है भालू का। चलिए आगे देखते हैं अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्याग रखना बातक तंत्र से। याद रखिएगा अधिकांश जो कीट है कैसे श्वसन करते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा बातक तंत्र से। किस सर्प का भोज मुख्य रूप से नहीं सर्प अन्य सर्प है? तो नागराज हो जाएगा। तालाबों और कुआं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो रखना गैम्बूशिया को। मधुमक्खी में पुंफ धूप होते हैं, त्याग रखना जनन छम में, याद रखना जनन छम में, ठीक है। आगे देखते हैं कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, तो रखना पक्षी उत्पन्न करता है। कपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? तो हमेशा रखिएगा पक्षी उत्पन्न करता है। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो रखना दूसरा कृंतनक, याद रखिएगा। डार्विन फिजिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो रखना पक्षियों के लिए किया जाता है। विलोपन की कागार पर सर्वाधिक संकटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी है, तो रखना ढोल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है जो आगे की विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो जर्म प्लाज्म बैक हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है चिकित्सा संबंधी आविष्कार है, याद रखिएगा इसको देखिएगा, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन रफ बैटी ने किया था, हैजे का टीका याद रखना रॉबर्ट कोच ने किया था, डीडीटी का डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था, आरएनए का याद रखना आर्थर वर्ग व जेम्स वाटसन ने किया था, डीएनए का जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था, एस्पिरिन का ड्रेसर ने किया था, कुनैन का रेवी ने किया था। और देखिएगा आगे क्या है जो
आगे की जेनेटिक कोड का हरगोविंद खुराना ने किया था। बैक्टीरिया का ल्यूवेनहोएक ने किया था। पेंसिलिन का फ्लेमिंग एंड फ्लोरेल किया था। विटामिन का फंक ने किया था। विटामिन ए का मैकुलर ने किया था। विटामिन बी का मैकुलर ने किया था। विटामिन सी का हॉप्सन ने किया था। और देखते हैं आगे क्या है, जो आगे है विटामिन डी का एपीजीन हॉपकिंस ने किया था। चेचक कट्टी का जेनर ने किया था। और टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने किया था। स्टेथोस्कोप का लेनक ने किया था। टाइफाइड का रोबर्थ ने किया था। हृदय परिवर्तन का क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्लोरोफॉर्म का हैरिसन ने किया था। और देखते हैं मलेरिया की चिकित्सा का, तो याद रखना डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो चलिए क्लास एंड हो गया बाबू, आप लोग बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग क्लास के एंड क्लास तो एंड हो गया, फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसा लगा जो आप फिर बता देते हैं, लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए ओके बाय।